परमेश्वर की शक्ति के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना। ईश्वर की शक्ति हमारे लिए एक उपहार है जिसका उपयोग हम अन्य चीजों के अलावा अपनी आत्माओं के उपचार के लिए कर सकते हैं। और जो कोई भी भावनात्मक स्वास्थ्य और पुनर्स्थापन चाहता है उसे इस तक पहुंच होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास करने वालों के प्रति उसकी सामर्थ्य की महानता को जाने। इफिसियों उसका पहला अध्याय और 19वें पद को देखते हैं, ताकि वह अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य देकर तुम्हें दृढ़ करे। इफिसियों अध्याय 3:16 में पढ़े हैं। आप परमेश्वर की सामर्थ्य को न तो खुद प्राप्त कर सकते हैं, न ही उसे औरों के लिए प्राप्त करा सकते हैं। आप इसे केवल परमेश्वर से ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी परिस्थितियों के सामने खुद को शक्तिहीन और कमजोर महसूस करते हैं तो परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें कि भले ही आप कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर कमजोर नहीं, वह आपको बलवान कर सकता है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, 2 कुरिन्थियों 12:9 में पढ़ते हैं। जिस तरह यीशु को कमजोरी में क्रूस पर चढ़ाया गया था और वह अब पूरी शक्ति के साथ जी रहा है, वैसा ही हमारे लिए भी सच है। अगर हम कमजोरी में उसके पास आते हैं, हमारी शक्ति हमारे अंदर काम करने वाले पवित्र आत्मा से आती है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रेरित के काम 1:8 में हम पढ़ते हैं। हमें हमेशा पवित्र आत्मा के ताजा प्रवाह की जरूरत होती है। रोजाना इसके लिए प्रार्थना करें, हर सुबह करें। हे परमेश्वर, मुझे आज तुझ में काम करने वाली आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति के ताजा प्रवाह की जरूरत है। मैं कमजोर हूँ, लेकिन आप सर्वशक्तिमान हैं। आज मुझे मजबूत बनाइए। यह आशीर्वाद की एक शक्तिशाली प्रार्थना हो सकती है। अपनी परिस्थितियों का शिकार मत बनो, खुद को पीड़ा में मत डालो। जब जीवन बिखरता हुआ लगे तो चुपचाप मत बैठो। अपने जीवन को मानवीय ऊर्जा के हिसाब से मत जियो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति का आशीर्वाद मांगो। उसकी शक्ति से अपने जीवन की सीमाओं से ऊपर उठने में सक्षम बनो। संपूर्ण पूर्णता तक पहुंचने के लिए आपको कितना कुछ करना है, या अगर आपको इस बात पर संदेह है कि क्या आप वास्तव में वह सब कर सकते हैं जो आवश्यक है, तो आपको खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा आप में पूर्णता को पूरा करता है। आपको बस इतना करना है कि परमेश्वर से कहे कि आप चाहते हैं कि उनके तरीके आपके तरीके बने, और फिर सही दिशा में एक एक कदम उठाए जैसा कि आपको पता चलता है। आपको केवल उस कदम के बारे में चिंतित होने की जरूरत है जिस पर आप हैं। यदि आप कभी परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त नहीं करते और इसका उपयोग नहीं करते तो उसका आपके लिए क्या लाभ होगा? उसने आपको जो शक्ति और आशीर्वाद का उपहार दिया है उसे खोलिए। आपका जीवन इस पर निर्भर करता है कि जो उपहार आपको परमेश्वर ने दिया है उसे आप इस्तेमाल करें। मैं आशा करता हूं कि इस संदेश से आप जरूर प्रभावित होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।